हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लर्न टुनाइट में। जहां पर हमारा मिशन ये रहता है कि इंडिया के हर स्टूडेंट की मैथ्स को आसान और तेज बना सकें। आज हम इस वीडियो में वैदिक मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी एडिशन और सब्सट्रैक्शन का आंसर मात्र कुछ सेकंड में प्राप्त कर सकें। सो इसको हम जानते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। सो आ जाते हैं एक एग्जाम्पल पे। तो अगर यहाँ देखें, हमको दिया गया है 943 और 546 को हमको ऐड करना है। तो ट्रेडिशनल मेथड अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल मेथड हमको ये बताता है कि आपको एडिशन परफॉर्म करना होगा राइट तरफ से। यानी सबसे पहले मैं 6 और 3 को ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा 9। उसके बाद 4 और 4 को ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा 8। 9 और 5 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 14। ये इसका आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं कि वैदिक मैथ्स हमको कैसे बताता है। इसका भी जवाब हम देख लेते हैं। यही क्वेश्चन लेते हैं। अब हमको वैदिक मैथ से इसको कैसे ऐड करना है। जहां हमको ट्रेडिशनल मेथड में राइट तरफ से ऐड करने को बोला जाता था, अब वैदिक मैथ्स में इसको हमको लेफ्ट तरफ से ऐड करना है। देखो, सबसे पहले हम ऐड करेंगे 9 और 5 को, हम यहां लिख देंगे 14। उसके बाद 4 और 4 होगा 8। अब 8 को 14 के नीचे लिखेंगे, लेकिन उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एक नंबर छोड़ के लिखा जाएगा। यानी मैं यहां लिखूंगा 0 और 8, 2 डिजिट के फॉर्म में उसको लिखना होगा। उसके बाद लास्ट में 3 और 6 को ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा 9। अगेन एक नंबर छोड़ के यहाँ पे मैं लिखूंगा। अब क्या करना है, इन तीनों नंबरों को आपस में जोड़ देना है। तो ये देखो 1 ये जो है हमारा वो एज इट इज इसके नीचे आ जाएगा। 4 + 0 4 हो जाएगा। 8 + 0 8 हो जाएगा और 9 एज इट इज आ गया। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि ये मेथड थोड़ा लंबा है, बट अगर आप थोड़ी मेंटल कैलकुलेशन करो तो ये जो टेक्निक है, हमारी वैदिक मैथ्स की जो टेक्निक है, ये आपकी ट्रेडिशनल मेथड से वे बेटर है। एक और एग्जांपल से इसको देखते हैं। मान लीजिए हमको ये दोनों नंबर फिर से ऐड करने हैं, तो हम अगेन वैदिक मैथ्स की टेक्निक अपनाते हैं। हम इसको लेफ्ट तरफ से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 5 + 9 कितना हो जाएगा 14, वो हम यहाँ लिख देंगे। 7 और 4 हो जाएगा 11, एक नंबर छोड़ के हम इसको लिखेंगे। 6 और 6 12 हो जाएगा, अगेन एक नंबर छोड़ के हम इसको लिखेंगे। अब थोड़ा इसको तेज परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2। तो ये इन दोनों का आंसर आएगा, इन दोनों का एडिशन आएगा। अब ये हो गया एक मेथड वैदिक मैथ्स का इस्तेमाल करके। अब वैदिक मैथ्स हमको एक और मेथड बताता है जिसका इस्तेमाल करके हम बड़े नंबरों का और बड़े नंबरों का, मान लीजिए यहां पर तो हमको 2 ही नंबर का एडिशन परफॉर्म करना था। अब मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर हैं या 4 नंबर हैं, उन सारे नंबरों का अगर हमको एडिशन परफॉर्म करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये हम देख लेते हैं जरा सा। तो यहाँ पे एक और मैंने एग्जांपल लिया है। अब हमको क्या करना होगा, इन नंबरों को स्प्लिट करना होगा। देखो 576 को मैं स्प्लिट कर सकता हूं कुछ इस तरीके से, 500 + 70 + 6 + 821 को कैसे करेंगे, 800 + 20 + 1 लिखूंगा। और लास्ट में 754 को हम करेंगे 700 + 50 + 4। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीरोस को ऐड करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो देखो अब ये जो बड़े बड़े नंबर हैं जैसे कि 500, 800 और लास्ट में ये 700, इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो देखो 500 और 800 हो गया 1300, 1300 और 700 हो गया 2000। तो यहाँ पे मैंने 2000 लिख दिया। उसके बाद 70 + 20 ऐड हो जाएगा और ये 20 इस 50 के साथ ऐड हो जाएगा। तो 70 20 90 हो गया। 90 + 50 कितना हो गया 140। वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया। उसके बाद जो ये सिंगल डिजिट वाले नंबर हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो 6 1 और 4 ये आपस में ऐड होगा तो ये हमको 11 देगा। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों नंबरों को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो देखो अब इनको भी ऐड करना बहुत इजी है। इसको अगेन आप 100 के टर्म्स में ऐड कर सकते हो। कहने का मतलब ये जो 2000 है इसमें मैं 140 डायरेक्ट ना ऐड करके मैं क्या ऐड कराता हूँ, 100 ऐड कराता हूँ। तो मेरे को मिलेगा 2100 मिलेगा। उसके बाद 40 बचा और फिर यहाँ 11 बचा। अब 2100 में मैं 40 ऐड कराऊं तो मेरे को क्या मिलेगा, 2140 मिलेगा प्लस 11 मिलेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, 11 ना ऐड करा के हम 10 ऐड कराते हैं। तो ये हो जाएगा 2150 और लास्ट में यहाँ पे 1 बचा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2151 देखने को मिलेगा। अभी आपको देखने में लग रहा है कि ये थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, बट अगेन अगर आपका थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन अच्छा हो जाता है तो ये सारी कैलकुलेशन आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं।
बस आपको क्या करना होगा, नंबरों को कुछ हंड्रेड्स के फॉर्म में लिखना होगा या जीरोस के फॉर्म में लिखना होगा। तो इस तरीके से आप अपनी मेंटल कैलकुलेशन को और फास्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं और देखते हैं सब्सट्रैक्शन का ट्रिक क्या कहता है। सब्सट्रैक्शन के ट्रिक में भी हम इसी तरीके की टेक्निक अपनाएंगे। अब इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके हम सब्सट्रैक्शन को भी परफॉर्म करते हैं। जहां पे हमने एडिशन में भी नंबरों को स्प्लिट किया था, यहां पर भी हम सेम टेक्निक अपनाएंगे। अगर मैं 948 को स्प्लिट करूं तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 900 प्लस 40 प्लस 8। उसके बाद 564 को हम लिखेंगे, माइनस लगेगा और सारे नंबरों पे माइनस लग जाएगा। देखो 500 माइनस 60 माइनस 4 हो जाएगा। तो ये अगेन ये पूरा अगर ऐड होगा तो हमारा 564 ही बनेगा, ऊपर वाला ही नंबर बनेगा। तो देखो अब बड़े बड़े नंबर जो हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करा देते हो। तो 900 माइनस 500 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 40 और 60 को माइनस करें तो हमको -20 देखने को मिलेगा। 8 और -4 करें तो हमको +4 देखने को मिलेगा। अब 400 और 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। और फिर लास्ट में +4 है तो इसका आंसर हमको क्या देखने को मिलेगा, 384। तो देखो वैदिक मैथ्स का इस्तेमाल करके आपका सब्सट्रैक्शन जो है वो बहुत ईजी हो गया। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड अपनाते तो उसमें हमको अननेसेसरली कैरी वगैरह लेना पड़ता। ये मेथड वे बेटर है आपके ट्रेडिशनल मेथड से। अब हम जरा सा इसमें एक ट्वीक देख लेते हैं कि अगर आपका नंबर जो है वो किसी जीरो के पास लाई कर रहा है, यानी 100 के पास या 50 के पास, लेट्स से कोई दूसरा नंबर है जिसमें आपका जीरो आ रहा है। देखो ये मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है 321 को 96 के साथ। अब मैं क्या करूंगा, 321 को 100 के साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा। ओके, तो अगर मैं 321 को 100 के साथ माइनस करूं तो मेरे को आंसर देखने को मिलेगा 221। अब 100 जो है वो 96 से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर आपने नंबर को क्या किया है, 4 बढ़ाया है। ठीक है, तो उस 4 को मैं इसमें ऐड कर दूंगा क्योंकि आपको नंबर जिसके साथ माइनस करना था वो था 96। ठीक है, और आपने उसको किसके साथ माइनस किया, 100 के साथ माइनस किया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 और ऐड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर फाइनली क्या आएगा, 225। तो देखो इससे आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। अब आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो और इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप अपनी एडिशन और सब्सट्रैक्शन को थोड़ा तेज बनाने की कोशिश करो, मेंटल कैलकुलेशन तेज करने की कोशिश करो। इसके अलावा भी और बहुत सारी मेरी ढेरों सारी वीडियो हैं वैदिक मैथ्स के ऊपर, चाहे मल्टीप्लिकेशन पे हो चाहे डिवीजन पे हो, वो सारी आप देख करके आप अपनी मेंटल कैलकुलेशन को बहुत अच्छी कर सकते हो। और अगर आपकी मेंटल कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है तो आपको उसका एग्जाम में डेफिनेटली फायदा मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।